हेलो गाइस, आज संडे है और आज हम कुछ फ्रेजेस सीखेंगे, कुछ इडियम्स सीखेंगे जैसे हम कुछ संडे से करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो पहला फ्रेज है वो है फेड अप विथ। फेड अप विथ। फेड अप विथ का मतलब है, हिंदी में हम बोलते तंग आ जाना, उसको हम इंग्लिश में बोलते फेड अप विथ। फेड अप विथ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आई एम सो फेड अप विथ माई नेबर। मैं अपने पड़ोसी से तंग आ चुकी हूँ, है ना। आई एम सो फेड अप विथ माई नेबर। अब आपका नेक्स्ट वर्ड है बी वर्ल्ड्स। फ्रेज है ये आपका, बी वर्ल्ड्स अपार्ट। बी वर्ल्ड्स अपार्ट का मतलब है बहुत ज्यादा डिफरेंस होना, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से अलग होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका सीता एंड गीता बीइंग सिस्टर्स, दे आर वर्ल्ड्स अपार्ट। सीता और गीता बहनें जरूर हैं लेकिन वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। ठीक है, अब आपका अगला फ्रेज है हैव इन हैंड। हैव इन हैंड का मतलब है, जैसा फ्रेज बता रहा है वैसा ही, हाथ में होना। हैव इन हैंड का मतलब है हाथ में होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? What work do I have in hand? What work do I have in hand? Okay, तो ये आपके थे पहले के 3 फ्रेजेस, बहुत ही कॉमन से फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब आपका अगला फ्रेज है have too many irons in the fire। थोड़ा बड़ा है, have too many irons in the fire। have too many irons in the fire का मतलब है बहुत सारे कामों को एक साथ डील करने की कोशिश करना, बहुत सारे कामों को एक साथ डील करना, बहुत सारे कामों को एक साथ करना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका take care of your health because you have too many irons in the fire। take care of your health because you have too many irons in the fire। आपका अगला फ्रेज है hit it off। hit it off का मतलब है घुल मिल जाना, है ना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है माधुरी has hit it off with her new neighbor। माधुरी has hit it off with her new neighbor। ओके, आपका अगला है whiz kid। whiz kid का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान जो बहुत इंटेलिजेंट हो, जो बहुत शार्प हो और अपने लाइफ में अपने काम को लेके बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत ही सफल हो, उनको हम बोलते हैं whiz kid। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? The college is providing funds and stipends। The college is providing stipends to the whiz kid। The college is providing stipends to the whiz kid। तो ये आपके दूसरे 3 फ्रेजेस थे। अब आपका नया फ्रेज क्या है? नेक्स्ट फ्रेज क्या है? बहुत ही कॉमन है, well to do family। well to do का मतलब है अमीर, रिच, धनी। ठीक है, well to do का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? she belongs to a well to do family। she belongs to a well to do family। वो बहुत ही एक अमीर फैमिली से है, राइट। अब आपका अगला फ्रेज है the best of both worlds। ऐसे कभी नहीं लिखते हम, एस कभी ऐसे एडेड नहीं होता। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ओके, जब भी आप ऐसे लिखो वर्ल्ड्स को, ग्रामर का पार्ट है वो, क्या आपका पार्ट नहीं है, कभी भी इसको एडेड नहीं होना चाहिए। ये डी एस ऐसे आके अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, हमेशा पहले डी फिर अपोस्ट्रोफी फिर एस। ऑलराइट, ये ग्रामर है, वो कैब नहीं है, बट मैंने गलती से लिखा तो मुझे लगा मैं एक बार बता दूं। सो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स का मतलब है दोनों हाथों में लड्डू होना। ये दोनों ही जगहों के अपने अपने फायदे आप ले पा रहे हो, या आप जहाँ पे भी हो उसमें आपके विन विन सिचुएशन है, आप बहुत ही
हर दोनों तरफ से आपको फायदा ही है, तो उसको हम बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सीता इज डूइंग पार्ट टाइम, हेंस शी हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सीता इज डूइंग पार्ट टाइम, हेंस शी हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट आपका है स्पीक ऑफ द डेविल। बहुत ही कॉमन है स्पीक ऑफ द डेविल। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शैतान का नाम लिया। आगे क्या होता है? शैतान हाजिर, ये बोलते हैं हम। उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। इसका ये मतलब नहीं है कोई शैतान आ रहा है तब हम ये बोलते हैं, बस इतना सा मतलब है हमने किसी के बारे में बोला और वो इंसान या वो पर्सन जो है वो आ गए वहां पे, राइट? सो स्पीक ऑफ द डेविल। इसको आप यूज कैसे कर सकते हो? Hi Tom, speak of the devil. I was telling her about the new car. Hi Tom, speak of the devil. I was telling her की जगह I was telling Manisha about your new car. Okay, आपका अगला और फाइनल आपका इस हफ्ते का फ्रेज होगा once in a blue moon. Once in a blue moon. वंस इन अ ब्लू मून का बहुत ही मतलब सिंपल सा मतलब है, हम हिंदी में बोलते कभी कभार होता है ना? बहुत ही मतलब अक्सर नहीं होता, कभी कभी हुआ तो उसको हम जैसे हम बोलते हैं, जैसे कभी कभार हम मूवी देखने जाते हैं, है ना? तो उसी को हम बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। अब इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून वी गो टू वॉच अ मूवी। कभी कभार हम मूवी देखने जाते हैं, उसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून के साथ, वंस इन अ ब्लू मून वी गो टू वॉच अ मूवी। तो ये थे आज के आपके 10 फ्रेजेस। आई होप आपको मजा आया हो, आपने कुछ नए वर्ड सीखे। इसके साथ साथ आपको मैंने हिंदी में भी उसके मतलब सिखाए हैं, आपको फ्रेजेस बताए हैं जो आप बहुत ही कॉमनली यूज कर सकते हो। एंड आई होप आपने इसको अपने कॉपी में लिख लिया हो। नहीं लिखा हो तो वापस से जाके वीडियो देख लीजिए, पर प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि ये आप यूज करोगे, आपको भी मजा आएगा बात करने में, और जो भी आपसे बात कर रहा है उनको भी सुन के अच्छा लगेगा कि हाँ, एक कुछ नए फ्रेजेस आज सीखने को मिले। सो आज की क्लास यही पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच एंड आई होप आप इन सब चीजों को अपने कॉपी में लिख रहे हो। थैंक यू।